गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। एड कोही फाउंडेशन एथिकल भारत में आपका स्वागत है रीत जहाँ की प्रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, हमारा देश एक संस्कारों का देश है। मैं कल मेरे एक दोस्त यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर है, उनसे मिलने के लिए गया तो वहाँ पर थाने में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैंने पता किया भैया क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि दो भाई आपस में लड़े और दो पड़ोसी आपस में लड़कर थाने में आए हैं। तो वहाँ पर देखा कुछ लोगों ने एक भाई को भड़का दिया है, कुछ दूसरे लोगों ने एक दूसरे पड़ोसी को भड़का दिया है, और आधे लोग एक भाई की तरफ, आधे लोग एक भाई की तरफ, ऐसे वहाँ पे हो गया है। मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, ये जो सब रूल, ये रेगुलेशन, जो इस टाइप की जो नीति थी ना, वो अंग्रेजों की नीति थी। फूट डालो और राज करो। अंग्रेज क्या करते थे, एक भाई को कमजोर कर देते थे और उसको सहारा देते थे और दूसरों को मरवा देते थे। क्या करेंगे लोग, तुम दूसरे लोगों के चक्कर में आ रहे हो। जो तुम्हारा भाई है सगा, जो तुम्हारा पड़ोसी है, तुम उसको अदालत तक का और वहाँ तक लेके जा रहे हो, पुलिस थाने तक। आज जितने केस है वहाँ पर मैंने देखा, उन्होंने बताया कि भैया इतने केस है आजकल सबसे ज़्यादा पड़ोसी से और भाई से हैं। बंटवारों को लेकर, पार्किंग को लेकर, कुत्ते को लेकर, छोटी छोटी बातों पर। कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ है हमारे संस्कार। हम सब रामायण को भूल गए हैं। रामायण में आपने देखा, जब माता कैकेयी भगवान श्री राम को ये बोलती है कि तुम्हें वन जाना है और राजगद्दी भरत को देना है, तो भगवान श्री राम बड़ी सहायता से कहते हैं कि बस इतनी सी बात माता, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और जब छोटे भाई को पता लगता है तो पहुंच जाता है वन और उनकी चरण खड़ाऊ अपने सर पर लिख लेता है, ये है भाई। कभी किसी के घर में आग लग जाती है, कोई बीमार हो जाता है, तो सबसे पहले तुम्हारे रिश्तेदार बाद में आते हैं, सबसे पहले तुम्हारे पड़ोसी आते हैं। और हम छोटे छोटे मन मुटाव को लेकर अदालत और थाने तक चले गए। यही हमारी संस्कृति है। ये सोचो हम जा कहाँ रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, अपना जो भाई होता है ना, जो भाई, वो हमारा सबसे बड़ा हितकारी होता है। जो हमारा पड़ोसी होता है वो हमारे सबसे पहले दुख सुख में आता है। अपने संबंध अच्छे बनाओ, सौहार्दपूर्ण व्यवहार करो। मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, भाई और अपने जो भी है तुम्हारे, अगर तुम्हारा कुछ हक कोई ले भी लेता है ना, कोई भाई अगर ले तो छोड़ दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। देने वाला ऊपर वाला है, तुम्हारा भाई है वो। अगर तुम चार पैसे अच्छे कमा रहे हो, जॉब कर रहे हो, और कोई तुम्हारा छोटा मोटा हक कोई ले रख लेता है भाई और नहीं दे रहा है, और उसके ऊपर झगड़ा होने वाला है, तो छोड़ दो उसको। झगड़ा नहीं करना, अपने भाई के साथ कभी झगड़ा नहीं करना, अपने पड़ोसी के साथ कभी झगड़ा नहीं करना। प्यार से निपटा लो सारे। और छोटी छोटी बात है, कोई पार्किंग की बात है, कोई कुत्ते की बात है, छोटी मोटी कोई कचरे वचरे की बात है, तो हम बात कर सकते हैं ना, बात कर लो। एक कप चाय अपन के घर पी लो या अपने घर पे बुला के बात कर लो, आराम से प्यार से निपटा लो। क्योंकि हमारा जो देश है ना, वो संस्कृति का देश है, धार्मिक का देश है। देखो कितने लोग और कितने अच्छे अच्छे लोग हैं जो आज भी इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, और हम कहाँ उलझे हुए हैं, पड़ोसी के साथ, भाई के साथ, जिनके साथ हमारे अच्छे रिश्ते होने चाहिए उन्हीं के साथ हम उलझे हुए हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, नए साल पर अपने पड़ोसी को, अपने भाई को, सबको माफ़ करो और आगे बढ़ो, और सबके साथ प्यार का, मोहब्बत का वातावरण बनाओ। देखना तुम्हारी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। बस मेरा यही मैसेज है कि भाई और पड़ोसी दुश्मन नहीं होते, भाई और पड़ोसी सबसे बढ़िया बेहतरीन दोस्त और हमारे हितकारी होते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।